Hello and welcome to V Express for Sports. Today we are here to discuss the NBA Western Conference Finals, the Los Angeles Lakers versus the Denver Nuggets. जो अभी तक की सीरीज हुई है एनबीए में लेकर्स की और नगेट्स की वो काफी फैसिनेटिंग रही हैं। सबसे पहले लेकर्स के बारे में जाने तो लेकर्स ने अपना पहला राउंड का मैच खेला था ट्रेल ब्लेजर्स के अगेंस्ट पोर्टलैंड डेमियन लिलर्ड। ये दोनों चीजें हमेशा से साथ में रही हैं। पहला मैच हारने के बाद लगा था कि शायद लेकर्स का कमाल ना कर पाए, बट फिर लेकर्स ने अगले 4 मैच जीत के अपना कमाल दिखाई दिया। ट्रेल ब्लेजर्स के लिए ये नुकसान रहा था कि डेमियन लिलर्ड बीच में इंजर्ड जरूर हो गए थे, बट एंथनी डेविस और लेब्रॉन जेम्स की शानदार परफॉर्मेंस के बाद लेकर्स ने अपना राउंड 1 जीत लिया था। राउंड 2 की बात करें तो ह्यूस्टन रॉकेट्स, रसल वेस्टब्रुक, जेम्स हार्डन, काफी बड़ा टास्क था ये फिर से लेकर्स के, और लेकर्स फिर से अपना पहला मैच हार गई थी। तो फिर से लगा था कि आप पता रॉकेट्स टॉपल कर पाएंगे लेकर्स को, बट फिर लेकर्स ने अपने अगले चारों मैच जीत लिए और फिर से 4-1 से सीरीज अपने नाम कर दी। इस सीरीज का हाईलाइट ये रहा था कि मार्केफ मॉरिस और कायल कुज्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपार्ट फ्रॉम लेब्रॉन जेम्स एंड एंथनी डेविस। एंड उसके बाद अब फाइनल्स की बारी है। जैसे कि देखे डेनवर नगेट्स को, तो नोबडी एक्सपेक्टेड देम टू बी हियर आफ्टर द प्लेऑफ्स दे हैड। उनका अपना पहला राउंड था यूटा जैज के अगेंस्ट। जैज ने 3-1 की लीड ली थी। डिमिट्री मिचेल वाज एट वन पॉइंट अनस्टॉपेबल फॉर देम, बट फिर नगेट्स का कमबैक, व्हाट अ कमबैक, मतलब क्या बोलेंगे उस बारे में। जमाल मरे एंड निकोला जोकिच ने मिलके जो कमबैक किया था उस सीरीज में। नगेट्स टुक द सीरीज 4-3 एंड एडवांस टू राउंड 2। राउंड 2 में नगेट्स के लिए काफी मुश्किल लग रहा था क्योंकि अगेन कवाई लेनर्ड, पॉल जॉर्ज, लॉस एंजलिस क्लिपर्स का लग ही रहा था कि उनका और लेकर्स का फाइनल होना इस कॉन्फ्रेंस में तय है। जैसे क्लिपर्स ने 3-1 की लीड ले भी ली थी एंड वो काफी कॉन्फिडेंट थे, द प्लेयर्स, द फैंस, एवरीवन वाज सो कॉन्फिडेंट कि क्लिपर्स विल बी मेकिंग द फाइनल्स, बट देन अगेन जमाल मरे एंड निकोला जोकिच। जमाल मरे हैज बीन सो गुड फॉर डेनवर नगेट्स दिस सीजन, मतलब उसको एक तरीके से एक्सप्रेस करना मुश्किल है। नगेट्स ने फिर से वो सीरीज 4-3 जीत ली एंड नाउ दे विल बी अप अगेंस्ट द लॉस एंजलिस लेकर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा मेरा, अपने एक्सपर्ट्स अक्षय हैं यहाँ पे, स्टीव, प्रज्ञा और अभिलाष से। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रज्ञा से होगा मेरा कि प्रज्ञा आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट लेकर्स हैव दैट द नगेट्स हैवंट? क्या चीज है जिससे लेकर्स एज कर सकती है नगेट्स को इस फाइनल्स में? आई थिंक बिगेस्ट फैक्टर है लेब्रॉन जेम्स एंड ओवरऑल लेकर्स टीम का एक्सपीरियंस। लेब्रॉन मल्टीपल टाइम चैंपियन है, उनके पास बेंच पे राजोन रोंडो है जो खुद एक चैंपियन रह चुके हैं, एंड नगेट्स का ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फाइनल्स है विद दिस टीम। मतलब वो इतना डीप आए हैं प्लेऑफ्स में इस यंग टीम के साथ, वही बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक अब उनके घर जाने का टाइम आ गया है। घर जाने का टाइम आ गया है, बिग वर्ड्स कमिंग फ्रॉम प्रज्ञा। अक्षय, व्हाट डू यू थिंक नगेट्स का जो कमबैक सीजन, इसको कमबैक सीजन ही बोलेंगे, उसका क्या राज रहा है? व्हाट हैज बीन बिहाइंड देयर कमबैक दिस होल सीजन? Nuggets are composed, and if their backs are against the wall, they'll fight so hard that they'll come back. They'll come back like anything. They never give up. First of all, so that is what a team needs right now. And coming to the three-point shooting, the three-point shooting is too good compared to Lakers. So वो edge हो सकता है Lakers के against. So I think उन लोगों का यंग प्लेयर्स है ना, यंग प्लेयर्स, माइकल पोर्टर जूनियर यंग प्लेयर है, निकोल जोकिच यंग प्लेयर है, और मुरे भी यंग प्लेयर है। उन लोगों का फ्रैंचाइज इज बेस्ड ऑन यंग प्लेयर्स, and also there is one more player who is Paul Millsap, who is a veteran who played nearly 10 seasons for them in playoffs. Not for them, but he played in different teams. I think this will help them to edge over Lakers, and ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि their mentality in the last 2 quarters was too good. If their backs are against the wall, they'll do better, and this is what it helped them. स्टीव, जैसे कि अक्षय ने मेंशन किया निकोला जोकिच, जमाल मरे को, आपको क्या लगता है कि नगेट्स के लिए थर्ड प्लेयर जो होगा इन दो के अलावा, जो कि उनकी सक्सेस में हेल्प करेगा? थर्ड प्लेयर जो उनको सक्सीड करने में हेल्प करेगा। आई थिंक इनको थर्ड प्लेयर की जरूरत है इस सीरीज के लिए,
because now Lakers नो जोकिच के लिए डेविस है एंड मरे के लिए लेब्रॉन जेम्स है. यहाँ पे डबल टीम करने की जरूरत नहीं रहेगी जोकिच को, तो यहाँ पे सिंगल हैंडेडली डेविस या लेब्रॉन जेम्स उसको गार्ड कर लेंगे. तो नगेट्स को थर्ड प्लेयर की जरूरत है, जो कि माइकल पोर्टर जूनियर काम आ सकता है या पॉल मिलसैप, बिकॉज पॉल मिलसैप कैन गार्ड ऑल्सो एंड ही कैन स्कोर ऑल्सो. सो यहाँ पे मोस्टली टीम को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए निकोला जोकिच और मरे के ऊपर, एंड दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन सम अदर प्लान्स जिसमें दूसरा प्लेयर उनके लिए परफॉर्म कर जाए. जैसे माइकल पोर्टर जूनियर का 3 पॉइंट शूटिंग इज वेरी गुड, जितना देखा है हमने स्टार्टिंग से. तो लेकर्स वुड बी टारगेटिंग जोकिच एंड मरी, बट जो इनका ट्रम्प कार्ड रहेगा इस सीरीज में वुड बी द थर्ड प्लेयर. सो द बेंच एंड द अदर 3 players हैव टू प्ले वेल इन ऑर्डर टू विन दिस सीरीज. डिफिकल्ट है बट नामुमकिन नहीं है. अभिलाष, मैं आपसे पूछूंगा लेकर्स के लिए यही सेम क्वेश्चन. एंथनी डेविस हैज बीन इन अ फिनोमिनल फॉर्म. लेब्रॉन जेम्स क्या ही कहना है. आपको क्या लगता है उनका थर्ड प्लेयर मार्कियफ मॉरिस या फिर कायल कुज़मा, कौन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस सीरीज में? I think, like you mentioned before, I mean, there's no denying LeBron James and Anthony Davis are the key players. But if you look at it, in comparison with Nuggets, I don't think they're so dependent as the Nuggets are on just 2 players. Lakers are not the same. Their point distribution among their players is a little better in comparison. So, like you said, I think Kuzma may be the third player if you look at it. But I think the Lakers bench is strong enough and everyone is contributing. And if you look at all the 5 games, so I don't think they're as dependent on those 2 players like the other team. And if you look at the time that minutes that they're playing as well, I think Nuggets is, I mean, both Jokic and he are playing 45 minutes, 40 minutes each, which I don't think they will be able to sustain against a more stronger, deep team like the Lakers. So I guess that's my take on that. ये बिल्कुल सही बात अभिलाष ने पकड़ी है कि लेकर्स हैव अ डीप बेंच स्ट्रेंथ जो शायद से नगेट्स के पास नहीं है. तो मैं दोनों हमारे नगेट्स एक्सपर्ट स्टीव और अक्षय से ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है. जैसे अक्षय, व्हाट डू यू स्पेशली थिंक आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ नगेट्स कमिंग इनटू दिस फाइनल्स? नगेट्स का स्ट्रेंथ होगा उन लोगों का कमबैक ही होगा. मींस कमबैक से क्या होता है ना, उन लोगों का वाइब मींस पॉजिटिवनेस बहुत है. मींस they'll be more positive and they'll have some boost, like we won against the best, like 3-1 से आके वो we won again 4-3. So it will be like their mind is like we can do anything right now, so we can even take down Lakers if they are up by 3-1. So that's the thing which going to help Nuggets in this series. स्टीव, आपसे पूछूंगा कि नगेट्स की वीकनेस आपको क्या लगती है जो लेकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? इज देयर बेंच एंड बिकॉज इन ये सिर्फ 2 जनों पर टिकी है जो कि चर्च मरे, तो इन दोनों का ध्यान रख लिया तो आई थिंक द सीरीज इज डन फॉर देम. सो व्हाट दे नीड टू डू इज जोकिच हैज टू प्ले हिज बेस्ट गेम. जब आज तक जो भी देखा है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज में अच्छा खेला, वेरी गुड, कीप इट अप. सेकंड गेम में और अच्छा खेला. नाउ इन थर्ड गेम ही हैज टू प्ले हिज बेस्ट गेम इन हिज लाइफ. इवन मरे, इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा जीतने के लिए सीरीज, वरना मुश्किल है ये सीरीज. अभिलाष, आपके लिए लेकर्स की क्या ऐसी स्ट्रेंथ हो सकती है जिससे वो नगेट्स को डिफीट कर पाएंगे अपार्ट फ्रॉम देयर बेंच स्ट्रेंथ? I think it's basically their experience. I don't see Lakers as a team that can choke. I don't think the experience that they have with the players that they have, I don't think they're a team that can choke against a team like Nuggets. So I am betting on them winning. But yeah, I think that is basically what it is. If you have a champion who's won it so many times, I don't think the Nuggets are any match. I'm major respect to them. I'm sure they will give a tough fight, but yeah, I don't think they're going to make it against us. एंड प्रज्ञा, सेम क्वेश्चन आपसे, लेकिन आपको क्या लगता है लेकर्स की ऐसी क्या वीकनेस है जिसको शायद नगेट्स एक्सप्लॉइट कर पाए और अपना पहला वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल जीत जाए? लेकर्स की वही डिसएडवांटेज होगी जो प्रीवियस 2 राउंड्स में नगेट्स ने एक्सपोज किया बाकी टीम्स के साथ, वो है कंप्लेसेंसी. बट आई डोंट थिंक लेकर्स वैसे हैं क्लिपर्स जैसे या फिर जैज जैसे, सो आई थिंक दे विल बी गुड.
तो मैं अब आपसे फाइनली ये पूछना चाहूंगा कि आपके प्रेडिक्शंस क्या रहेंगे। अक्षय, आपसे स्टार्ट करूंगा। I think I wish Nuggets win and take their first conference finals and also NBA championship. So I think in game 5 they will win the series. Game 6 max. स्टीव, आपका क्या कहना है? I think Lakers are gonna win 4-1. Still, I'm seeing them winning a game because starting में LeBron James will not play as good. First game he will look for them कि हाँ मेरे against क्या strategy है, क्या खेलेंगे, कैसा खेलेंगे. So I think first game जीतने देंगे Nuggets को, and then बाकी 4 teams. अभिलाष, आपको क्या लगता है क्या होगा इन फाइनल्स में? I think I was very clear. Lakers are taking this, but I will give the Nuggets little respect and say they take it in 6. Lakers will take it in 6. But one thing to mention is, I mean, we have been waiting for a long time. Lakers have been waiting for this finals for a long time now. It's been a while. So I think this is our time. प्रज्ञा, आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन होंगे आपकी तरफ से? अगर जैसे स्टीव ने बोला, अगर डेनवर अपनी फर्स्ट गेम नहीं जीतेगी तो आई थिंक इट विल बी अ स्वीप. I don't think the Nuggets can win even one game against them if the Lakers start winning. भाई जैसे बोल ले कि ऐसे ही बोल ले, देख लेंगे. जैसे कि हाँ, मेंशन और- किया अभी तक लेब्रॉन जेम्स, एंथनी डेविस को इन फाइनल्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिर्फ डेविस और जेम्स ही नहीं होंगे, एक डुओ हमने देखा है एलेक्स करूसो और लेब्रॉन जेम्स का, जिससे हमें याद आती है देख के ड्वेन वेड और लेब्रॉन जेम्स का जैसे एक डुओ था उसको. एंड सिमिलरली और हम देख रहे होंगे जमाल मरे डेनवर नगेट्स के लिए. ही हैज बीन फैबुलस थ्रू आउट द सीजन. रेगुलर सीजन की बात करें तो लेकर्स 1-2, नगेट्स 1-1. एंड if we go for the blast from the past, last title जो आया था लेकर्स का, that was 2010, both the championship and the conference finals. Nuggets on the other hand have never won the title and the championship as well. The last time they went into the final was 2008-2009 season, where, can you guess who defeated them? Lakers. It was Lakers 4-2 in 6. So maybe it can come in a sarcastic way. So will it be Lakers in 5 for the 4-1 record or Nuggets in 7 for the 4-3 record? we believe in miracles, so हो सकता है नगेट्स जीत सकता है. कुछ नहीं, मिरेकल्स तो होते रहते हैं. 2 मिरेकल्स हो गया अभी तो एनबीए में. एनबीए एक ही सीजन में सारे थोड़े ना हो जाएंगे. I feel भाई हो जाएगा भाई, देख लेंगे. अभी we are चल देखेंगे we are क्या at a, होगा. we are at a point जहाँ पे हमारे experts are at war, so I guess that's the time we should be ending this conversation here. So we all know we are up for a very great Western Conference Finals. Let the best team win. Thank you guys for joining us today.